हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारे शो में जिसका नाम है वास्तु विजडम। मैं हूँ राधा और मेरे साथ है गिरेंद्र भारती जी। इस शो पर हम डिस्कस करते हैं वास्तु विजडम के बारे में। आजकल की लाइफ इतनी करियर ओरिएंटेड और भागदौड़ भरी हो गई है कि हम खुद के लिए सुकून के 2 पल भी नहीं निकाल पाते। हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि हम आराम से 2 मिनट बैठकर सिर्फ हमारे थॉट्स के साथ गुजारें। क्या ऐसे में हम कभी भी पर्पस या उसकी क्लैरिटी के बारे में सोच पाते हैं? नहीं। सोचने वाली बात यह है कि हमने अपनी लाइफ ऐसे किस तरह से मोल्ड कर दी है कि क्लैरिटी ऑफ पर्पस जैसी बड़ी चीज हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में ही नहीं है। तो चलिए आज आप आराम से बैठ जाइए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं क्लैरिटी ऑफ पर्पस के बारे में। गिरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार। सबसे पहले तो आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि क्लैरिटी ऑफ पर्पस है क्या, ये टर्म हम क्यों यूज कर रहे हैं और वास्तु विजडम के थ्रू क्लैरिटी ऑफ पर्पस का मीनिंग क्या है। जब मेरे पास कोई भी क्लाइंट आता है तो आप इस बात को समझिए कि मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम क्या है। कहते हैं जी हमको बहुत सारा पैसा चाहिए, या कोई कहता है जीवन में सुकून नहीं है। अब ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट बातें हैं। आपको पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए? हाँ, एग्जैक्ट बताइए। किसी आदमी के लिए 5 लाख रुपए बहुत ज्यादा है, किसी के लिए 50 करोड़ भी कुछ नहीं है। या आप कहते हैं लाइफ में सुकून नहीं है। किस रेफरेंस में सुकून नहीं है? आपको हेल्थ के रेफरेंस में नहीं है, आपको रिलेशनशिप के रेफरेंस में नहीं है, या आपका मेडिटेशन डीपर नहीं होता। किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहते हैं कि मेरे को सुकून नहीं है? जब भी कोई मेरे पास आता है तो मैं उससे सबसे पहले ये कहता हूं कि आप इस बात को क्लैरिफाई करें कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। मेरा ये कहना है और ये मानना है हमेशा से, सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछने जैसे। वो ये है कि मुझे क्या चाहिए और मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। इसके अलावा सब कुछ डिस्ट्रैक्शन है। जब तक आप 1 या 2 चीजें ऐसी फाइंड आउट नहीं करते तब तक आप ये समझ लो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। एक बुक है द वन थिंग के नाम से, इसके राइटर हैं गैरी केलर। इन्होंने रियल एस्टेट की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी क्रिएट करी। तो आप समझ सकते हैं अगर ये कुछ कहेंगे तो उसमें कितना वजन होगा। इतनी इंपॉर्टेंट बुक है। आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव रेड इट ऑलरेडी। जब भी मेरे को लगता है मैं थोड़ा सा भी अपने फोकस से हट रहा हूँ तो आई ऑलवेज गो बैक एंड अगेन आई रीड दैट बुक। और ये बात कहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई एक चीज ऐसी ढूंढ लो जो सबसे इंपॉर्टेंट हो और अपनी बाकी सारी जिंदगी को उसके आसपास घूमने दो। ये कहते हैं कि जो रियल लाइफ होती है उसमें कोई बैलेंस नहीं होता, क्योंकि वो एक चीज के चारों तरफ घूमती है तो बाकी सारी चीजों में केओस आना, इम्बैलेंस आ ही जाता है। आएगा ही। क्लैरिटी ऑफ पर्पस से मेरा मतलब हमेशा से यही रहा है कि यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। वो कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपकी सांसें चलती हैं। तो क्या है कि आप एक लाइफ में रियल सक्सेस को पा सकते हैं। हमारे लिए तो बहुत आसान है, हम तो 5 मिनट की बात करके समझ जाते हैं कि ये एक्चुअली बोल कहां से रहा है, इसको एग्जैक्टली चाहिए क्या। क्लैरिटी ऑफ पर्पस चाहिए और इतना प्रिसाइसली चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप पूरी एक किताब भर देंगे आपकी लाइफ में क्या गोल्स है। जितना प्रिसाइस होगा उतना ही अच्छा होगा। वास्तु विजडम हमें किस तरह से हेल्प करता है इन क्लैरिटी ऑफ पर्पस? Ultimately, Vastu wisdom is nothing but a combination of techniques from the West and from the Eastern thoughts, from science and from mysticism. हम सबको कंबाइन करके एक ऐसा सिस्टम हमने बनाया है जिससे हम आदमी को एक ऐसी लाइफ जीने की तरफ प्रेरित करते हैं जो फुल ऑफ हैप्पीनेस होती है। जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो एक टेक्निक है माइंड मैपिंग के नाम से, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। मैं उसको डिफाइन कर लेता हूँ 2 चीज़ों में। नंबर 1, प्रॉब्लम क्या है। 2 तरह के लोग आएंगे ना, या तो उनको कोई प्रॉब्लम है। नंबर 2, चाहिए क्या, अचीव क्या करना चाहते हो। तो उसके अराउंड हम लोग फिर अपना स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं कि इसको वास्तु से देखना है, एनर्जी से देखना है, फेंगशुई से देखना है, या एस्ट्रोलॉजी से देखना है, या माइंड कंट्रोल टेक्निक्स देनी है, या न्यूमरोलॉजी करानी। देन वी गो थ्रू दिस। बट सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक ट्री बन जाता है माइंड मैपिंग के थ्रू, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। आपसे मैं सिर्फ एक हेल्प चाहती हूँ कि क्लैरिटी ऑफ पर्पस से रिलेटेड जो आम जनता है इंक्लूडिंग मी, हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें कर सकते हैं जिससे क्लैरिटी में हमें हेल्प भी मिले और जो हमने अचीव करने के लिए गोल सेट किए हैं वो हम अचीव भी कर पाए। एक बात मैं ये कहना चाहता था कि जो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम यूज करते हैं वास्तु विजडम के अंदर, वो भी बहुत इंप्रेसिव पार्ट है। इट वर्क्स लाइक अ सॉफ्टवेयर फॉर अ पर्सन। आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आपकी क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, आपकी क्या खासियत हैं जो आपको लाइफ ने देकर भेजी हैं, उनका आपको पता चल जाए। आपको पैसा कहाँ से आने वाला है, आपको पेन्स कहाँ से आएंगे, आपको गेन्स कहाँ से आएंगे, आप क्या प्रोफेशन करने वाले हो, कौन सी चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए, किस कलर के कपड़े आपको पहनने चाहिए,
आपको कौन से जेम स्टोन्स पहनने चाहिए, किन चीज़ों को अपने से दूर रखना चाहिए, क्या नंबर्स आपके लिए फेवरेबल है, यहाँ तक कि आपके मोबाइल में डिस्प्ले इमेज कौन सी होनी चाहिए, हम यहाँ तक की क्लैरिटी देते हैं। तो हम वो कौन सा प्लैनेट एक्टिवेट करें कि वो हमको हेल्प करे। तो दैट इज़ अनदर वे, एस्ट्रोलॉजी इज अनदर वे टू गिव क्लैरिटी टू अ पर्सन कि भाई एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए। एक बहुत अच्छी टेक्निक है गोल सेटिंग की। इसके अंदर इसको रशियन डॉल टेक्निक बोलते हैं। आपने रशियन डॉल अगर देखी हो कि एक बहुत बड़ी डॉल होती है, उसके अंदर एक छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, एक ही डॉल के अंदर होते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी डॉल को मान के चलना है आपका 1 साल का गोल। तो आपको आज रात को बैठकर ये लिखना है कि आज से ठीक 1 साल बाद मैं अपने आप को किस जगह देखना चाहती हूँ, मेरा क्या बैंक बैलेंस होगा, मेरा क्या फिजिकल स्ट्रक्चर होगा, मैं किसके साथ रह रही होंगी, वो मेरा घर कैसा होगा, वॉट एवर यू वांट टू विजुअलाइज। 1 साल बाद का आपको मास्टर विजन लिखना है। उसके बाद आपको उसके छोटी डॉल को पकड़ना है 6 महीने बाद की। फिर आपको ये लिखना है 6 महीने बाद उसी के सीक्वेंस में ऐसा क्या होगा जो मैं पा चुकी होंगी। फिर आपको 3 मंथ्स पे आना है, फिर आपको 1 मंथ पे आना है, फिर आपको 1 वीक पे आना है, फिर आपको कल पे आना है। तो आपकी 5 या 6 डॉल्स इस तरह से बनेंगी। तो अगर आप कल वाले पे आ जाओगे तो इसका मतलब है आपको कल ऐसा क्या काम करना है जो आपके उस 1 साल वाले गोल को पूरा करने के लिए, तो आप एक ट्रैक के ऊपर काम करना शुरू कर दोगे। और गोल्स के साथ साथ अचीवमेंट्स, दोनों चीजें एक साथ आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप सपोज कीजिए आपको देहरादून से दिल्ली जाना है और आपको कार से जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप हर जगह वो रास्ता लोगे जो आपको मिनिमम टाइम में और सेफली आपको दिल्ली पहुंचा दे। ये आपकी चॉइस है कि आप यहाँ पर बैठकर मेरे साथ इंटरव्यू कर रही हैं। अगर आप चाहती तो कुछ और भी कर सकती थी, लेकिन जब भी हम एक चॉइस लेते हैं तो हम बाउंड हो जाते हैं उस तरह की लाइफ जीने के लिए। जैसे अभी आप जो बातें सुन रही हैं, दे आर गोइंग टू चेंज योर लाइफ। अगर आप इस पे एक्ट करेंगी तो, नहीं करेंगी तो लाइफ दूसरी तरह से जाएगी। मैं हर पल कौन सी चॉइस लूंगा ये इस बात पे डिसाइड करेगा कि मेरे को ये पता है कि मेरे को एक साल बाद पहुंचना कहाँ है। अगर मुझे पता ही नहीं है तो मैं कोई सा भी रास्ता ले लूंगा और मैं कहीं भी पहुंच जाऊंगा। हाँ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इस तरह से रशियन डॉल टेक्निक को यूज करें और आपको कल से पता चल जाएगा कि मुझे जो भी करना है वो करना है जो मेरे उस 1 साल बाद वाले गोल तक पहुंचाता हो। भारती जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही यूजफुल टेक्निक है, बिकॉज गोल्स और अचीवमेंट्स दोनों साथ साथ पैरेलली चल रहे हैं। आई एम वेरी श्योर कि हमारी जो ऑडियंस है इससे बहुत फ़ायदा उठा पाएगी। मैं अपनी ऑडियंस को फिर से एक बार और ये बात याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं कोई भी सवाल हो या आप कोई भी ओपिनियन लेना चाहते हो भारती जी से, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। तो मिलते हैं आपसे हमारे अगले एपिसोड में। Signing off with this amazing quote by Rumi that says, "Why do you stay in prison when the door is so wide open?" सोचिएगा ज़रूर इस बारे में। तो अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा पाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। साइनिंग ऑफ, बाय बाय। वास्तु विजडम, एक ऐसा शो जो सुलझाएगा आपकी वास्तु संबंधित समस्याएं, सुलझेंगे आपके जीवन से जुड़े कई अनसुलझे सवाल भी। मिलिए मशहूर वास्तुकार और वास्तु विजडम रचयिता गिरेंद्र भारती जी से और सुलझाइए वास्तु संबंधित सभी समस्याएं।